मैं हूं पूजा शर्मा। अलीगढ़ में एयरपोर्ट संचालन और प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। इस पर अधिकारियों और जनपद वासियों में खुशी की लहर है। एयरपोर्ट को प्रदेश सरकार द्वारा विकसित कराने के साथ ही हवाई सेवाएं भी अब शीघ्र ही शुरू की जाएंगी। अलीगढ़ की अन्य शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो जाने पर यात्री धनीपुर एयरपोर्ट तक का सफर कर लखनऊ की यात्रा भी आसानी से कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से सामान्य किराए में यहां के लोग यात्रा कर सकेंगे। वहीं अलीगढ़ के व्यापारियों में खुशी है। उनका कहना है कि इससे उनके कारोबार पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने अलीगढ़ को एयरपोर्ट की सौगात दी है। अलीगढ़ चूँकि एक औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरी है, यहाँ का जो उत्पाद है ताला, हार्डवेयर, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाता है। और अब तक यहाँ के व्यापारियों को अपना माल बेचने के लिए देश नहीं पूरी दुनिया में जाना पड़ता था। अब एयरपोर्ट के बनने से, चूँकि पहले यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, बाहर का जो ख़रीदार था वो यहाँ नहीं आ पाता था, लेकिन चूँकि एयरपोर्ट बनने से अब देश के दूर दराज के राज्यों समेत पूरी दुनिया के ख़रीदार हमारे इस अलीगढ़ शहर में आएंगे। इस अलीगढ़ शहर के उत्पाद को खरीदेंगे तो निश्चित रूप से न केवल यहाँ के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जब बाहर का व्यापारी अलीगढ़ में ख़रीदारी करने आएगा तो अलीगढ़ के सभी व्यापारियों को उसका लाभ मिलेगा। और योगी जी का एक सपना था हमारा उत्तर प्रदेश कैसे बने और उत्तर प्रदेश अति उत्तम प्रदेश कैसे बने। आज आप चारों तरफ देख रहे हैं जिस तरह से संपर्क मार्गों का जाल इस उत्तर प्रदेश को मिला है, सुगम यात्रा इस उत्तर प्रदेश को मिली है, उसी के अंतर्गत सुगम हवाई यात्रा इस उत्तर प्रदेश को मिली। और निश्चित रूप से जो मोदी जी का सपना था कि गरीब व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ के लखनऊ पहुंचे और शाम तक अपना काम करके वापस आए, ऐसी स्वप्न वाली यात्रा अलीगढ़ को मिली और अलीगढ़ मंडल को मिली और अलीगढ़ को ही नहीं मिली। मैं समझता हूँ मोदी और योगी जी के आशीर्वाद से यह यात्रा अलीगढ़ मंडल के अलावा अलीगढ़ है, हाथरस है, कासगंज है, एटा है, बदायूं है, बुलंदशहर है, इन नज़दीकी जिलों को इस यात्रा के माध्यम से लखनऊ की दूरी मात्र 40 मिनट की रह जाएगी। और व्यक्ति सुबह जाएगा काम करने के लिए, शाम को अपना काम करके वापस आ जाएगा और निश्चित समय की जो एक खपत होती थी वो समय की खपत भी बचेगी, अधिक समय लगता था वो बचेगा। इसके अलावा मात्र 2500 रुपये में यात्रा शुरू होगी। 2500 रुपये में लखनऊ जाना मैं समझता हूँ प्रथम श्रेणी का किराया, रेलवे के बराबर का किराया ये मान के चलता हूँ। इस किराए में व्यक्ति आम आदमी लखनऊ से शाम तक लौट के आ जाए, इससे बड़ी खुशी की सौगात क्या हो सकती है। मैं अपने नेतृत्व को, मोदी योगी जी की सरकार को, साथ ही अपने मीडिया पर्सन को धन्यवाद देना चाहूँगा। लगातार इस मांग को जारी रखा और अंततः कल आप देखना होगा कि मोदी जी और योगी जी के इसमें नेतृत्व में इसका एमओयू फ्लाइंग एविएशन के साथ हुआ है। उस एमओयू के बाद में अगले महीने ये यात्रा शुरू हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारा समय संवाददाता धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, एयरपोर्ट का बनना कह सकते हैं कि कई लोगों का सपना पूरा होने जैसा है, क्योंकि अब सफर में भी आसानी होगी और साथ ही साथ ये भी कि व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। निश्चित ही देखिए पूजा कहा जा सकता है, देखिए अलीगढ़ एक ताला के नाम से जाना जाता था, तो कहीं नहीं तालीम और तहजीब के नाम से, उसके साथ साथ ताले के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ देखिए हार्डवेयर के बहुत सारे काम देखिए यहाँ से होने लगे हैं। और देखिए मैं आपको बताऊंगा पूजा, यहाँ देखिए डिफेंस कॉरिडोर का भी देखिए यहाँ पे काम चल रहा है। और देखिए तमाम यहाँ पे ऐसे काम जो है लगातार जो सरकार के द्वारा डाले जा रहे हैं कि जिसके चलते बाहर का, विदेश का जो कहीं न कहीं जो लोग थे वो यहाँ अब आसानी से जो बाहर का बाहर है वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ कहा जा सकता है कि अलीगढ़ से लखनऊ की दूरी मात्र 40 मिनट की है। इसका किराया बहुत ज़्यादा नहीं होगा, समझिए मात्र जो है 2500 रुपये में आदमी आसानी से, जो मात्र शताब्दी जैसी जो है ट्रेन के बराबर लगभग बैठता है कुछ ही, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस एयरपोर्ट के यहाँ बनने से निश्चित ही इस क्षेत्र के कम से कम 2 दर्जन जिले जो आसपास के हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों को जो है मतलब इससे बड़ी राहत मिलेगी और कहीं न कहीं जो लोगों की एक सहूलियत मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इसके बगल में देखिए जो है जो हमारे पड़ोसी जनपद के बराबर में वो आप देखिए जेवर में
देखिए बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जेवर के एयरपोर्ट पे जो लोड होगा उसका भी यहाँ कहीं ना कहीं चीज हम लोग बुक किया जाए, प्रयोग किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कि हम जो है अगस्त में अलीगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है यहाँ से चालू होने लगेंगी, उसका कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। पहले राउंड में जो बताया जा रहा है अभी जो है जो पहले चरण में करीब जो है यहाँ से 19 सीटर चलेंगे, जो उसके बाद जो है 90 सीटर। तो कहीं कहीं कहा जा सकता है बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर धीरेन्द्र कह सकते हैं कि वाकई खुशी की खबर है ये अलीगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि सफर में भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उन्हें इजी हो जाएगा। लेकिन अब कब से इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, क्योंकि एमओयू तो हस्ताक्षर हो गया है? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए अलीगढ़ का धनीपुर एयरपोर्ट जो है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जल्द ही यहाँ पे समझ लो उसके रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। इसको देखिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है प्रदेश सरकार को जो है इसके संचालन और इसके प्रबंध की तैयारी पूरी तरह कर दी गई है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जिम्मेदारी भारतीय विमान प्राधिकरण को दी गई है। उसके साथ साथ जो है इसका पूरा जो विकास किया जाएगा वो समझ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ पे अब ये मान के चलिए कि आप जो है अगस्त में जो है यहाँ से ये सेवा जो है पूरी तरह चालू कर दी जाएगी, जिसमें 19 सीटर विमान यहाँ से जाएगा। उसके बाद अगले धीरे धीरे जिस हम लोग इसका वो होगा विकास होगा, और उसी आधार पर यहाँ से फिर समझ लीजिए कि हम कह सकते हैं कि 2024 से पहले यहाँ से सब 90 सीटर विमानों का यहाँ से आना जाना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पूरा एयरपोर्ट बनेगा। जी पूजा। बिल्कुल। तो देखिए कह सकते हैं कि जब से हवाई यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा तो निश्चित रूप से अलीगढ़ वासियों के लिए बहुत ज्यादा सफर आसान हो जाएगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो खुशी की खबर है ये अलीगढ़ वासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे धीरेन्द्र आपका इस पूरी जानकारी को हम तक